एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंचा। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह अपने बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बुद्ध के पास पहुंचा। वह व्यक्ति आश्रम पहुंचते ही उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगा। बुद्ध शांति से उसके सब सवालों को सुन रहे थे। फिर बुद्ध ने कहा, क्या वाकई तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए? अगर तुम सच में अपने सब सवालों के जवाब चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन सवालों के जवाब तलाशने में गुजार दी है। मुझे मेरे सवालों के बहुत सारे जवाब मिले, लेकिन हर जवाब से नए सवाल पैदा हो गए। मैं अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए, ताकि जब भी मेरी मौत हो मेरे पास मेरे सवालों के जवाब हों। गौतम बुद्ध ने कहा, यह बहुत ही अच्छी बात है कि तुम उनकी कीमत देने को तैयार हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जवाब तो चाहिए परंतु वो उसकी कीमत देने को तैयार नहीं होते। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें 2 साल तक शांत होकर मेरे पास बैठना होगा, यही तुम्हारी कीमत है। जब 2 साल बीत जाएंगे मैं खुद तुमसे तुम्हारे सवाल पूछूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा और तुम्हारी जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 साल तक मौन होकर मेरे पास रहना होगा। इन 2 सालों में तुम कोई भी सवाल मुझसे नहीं पूछोगे। अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि मैं हाँ बोलूं या ना, क्योंकि 2 साल बहुत ही लंबा समय होता है। यदि फिर भी मुझे मेरे सवालों का जवाब न मिला तो वह व्यक्ति बुद्ध से कहने लगा, क्या आप मुझे वादा देते हो? मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दोगे? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि अगर तुम 2 साल बाद मुझसे सवाल करोगे तो मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अगर 2 साल बाद तुमने कोई सवाल ही नहीं किया तो मैं किसका जवाब दूंगा? इसी दौरान बुद्ध का एक शिष्य जो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था, जोर जोर से हंसने लगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, ये शिष्य क्यों हंस रहा है? बुद्ध ने कहा, तुम इसका कारण उसी से पूछ लो। वह व्यक्ति उस शिष्य के पास गया, उसने हंसने की वजह पूछी। शिष्य ने जवाब दिया, अगर तुम बुद्ध से कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मेरे साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ था, मुझे भी इसी तरह मूर्ख बनाया गया था, परंतु बुद्ध सच बोल रहे हैं। अगर तुम 2 साल बाद उनसे अपने सवाल पूछोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन 2 साल बाद उनसे पूछेगा कौन? मैं यहाँ 2 साल से शांत एकांत में मौन बैठा हूँ। 2 साल मौन रहने के बाद अब मेरे सवाल ही नहीं बचे। मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया, इसलिए अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। 2 साल बाद कुछ पूछने के लिए बचेगा ही नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और वो उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए वह व्यक्ति बुद्ध के पास रहने लगा। वो व्यक्ति रोज शांत होकर बुद्ध के पास बैठ जाता। अब उसे समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जिसके विचारों की गति धीमी हो जाती है उसको समय का कोई पता नहीं रहता। लेकिन बुद्ध को पता था कि अब 2 साल बीत गए हैं। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और बोले कि अब तुम जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? उस व्यक्ति ने हंसना शुरू कर दिया और कहा, वो शिष्य सही कह रहा था। अब जब मैं 2 साल से यहाँ बैठा हूँ, मौन अवस्था में ध्यान कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई सवाल बचा ही नहीं। आपकी कृपा से मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। बुद्ध कहते हैं, सब सवालों के जवाब हमारे अंदर ही छिपे हैं। हम अपने सवालों के जवाब बाहर तलाशते हैं, लेकिन अगर हम कभी खुद के साथ एकांत में बैठें, खुद से बातें करें, खुद के विचारों को समझें, तब हमें पता चलेगा कि सारे सवाल और उनके जवाब तो हमारे पास ही हैं।
लेकिन शायद हमारे मन के अंदर ही इतना शोर होता है कि कभी हम थोड़ा रुक कर शांत कर उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। इस कहानी में बहुत गहराई है। ये मौन रहने की शक्ति को बयां करती है, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ पा सकते हैं। आज के समय में हमारे दिमाग में बहुत सारी उलझनें रहती हैं, बहुत सारे विचार इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें कुछ समय के लिए एकांत में शांत बैठकर ध्यान करना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा।